हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम जब अक्सर अपनी लाइफ में ना, हर एक की लाइफ में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो सब की लाइफ में बहुत कॉमन है। वो ये है कि हम अक्सर ना जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी की हेल्प करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बदले में ही हमारे गले पे अटकती है। वही जो हम अगर किसी की मदद कुछ ज़्यादा अगर आउट ऑफ द वे जा कर के अगर हम किसी की मदद जब करते हैं ना, तो वो हमारे ही गले पे लटक जाती है। हमारे अंदर का एक जो बीज है ना, जो अच्छाई का बीज है कि हमने हेल्प करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है। हम लोगों ने अपने आसपास में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही जिसको सुना है कि यार दूसरों के काम आना सीखो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की हेल्प करो, जितना कुछ आप लोगों से हो सकता है दूसरों के लिए एज अ फैसिलिटी आप बन जाओ, फैसिलिटेट करो दूसरों को। आप इस तरीके के साथ आप दूसरों को मतलब कि दूसरों की कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आप उनकी सॉल्व कर सकते हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को। तो कि ये जो हमारी हेल्प कर रहा है वो क्यों कर रहा है, अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो दूसरे को बजाय इसके कि वो समझना चाहिए कि यार ये मेरी हेल्प कर रहा है, कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो इसके बदले में मुझे कम से कम इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो बंदा कितना सिंसियर है मेरे साथ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की ये जो अच्छाइयाँ हैं ना, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। जो लोग हमारे साथ अच्छे होते हैं हम उनके साथ अच्छे होते हैं, ये बात देखी गई है। लेकिन कभी कभी हम अच्छे नहीं हो पाते। उसके पीछे क्या वजह है, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कमाल की बात यह है कि हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा हमने अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में बेशक उसके अगेंस्ट हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी हमारी हेल्प करे। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो हम अगर किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, कि वो हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अक्सर हम जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। अपना मतलब कोई निकाल रहा है, दूसरा भी अपना मतलब निकाल रहा है। तो देखना ये है कि ये जो मतलब की गेम है, मतलब की वो किस हद तक चल रही है। अगर तो वो चल रही है कि एक होता है कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, मतलब तबादला। अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए बदले में कुछ कर रहा है। जैसे एक बिज़नेस डील होती है कि तुम मेरे लिए, फ़र्ज़ करो मैं ये आपको एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके अगेंस्ट आप मुझे कोई सर्विस दो, या इसके अगेंस्ट कुछ भी मुझे एक रिवार्ड मिलना चाहिए, या कुछ भी एक उसके वैल्यूएबल थिंग्स कुछ भी हो। तो वो एक्सपेक्टेशन होती हैं कि वो उसके अगेंस्ट हमें मिलनी चाहिए। तो होता क्या है कि वो जो होती है हेल्प, जो हेल्प हम करते हैं लोगों की, तो वो हमारे जो माइंड है ना, माइंड का जो स्ट्रक्चर है, ये हर लोगों के हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो डेवलप ही नहीं हुई। इसमें डेवलपिंग कुछ है ही नहीं। कि डेवलपमेंट किस तरीके से नहीं हुई कि हमारे माइंड में जो लोग अच्छे होते हैं वही हमें धोखा दे रहे होते हैं, और जो लोग धोखा नहीं दे रहे होते वो हमारे माइंड में होते ही नहीं है, वो बहुत दूर होते हैं। तो हमें अपने माइंड में उन लोगों को, एक होती है चेक एंड बैलेंस रखना, लोगों का चेक एंड बैलेंस रखना। आजकल की जो सिचुएशंस हैं, हर सिचुएशन पे लोग बदल रहे हैं, हर सिचुएशन पे टारगेट बदल रहा है, हर एक जगह पे आपके गोल बदल रहे हैं। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब कोई भी इंसान आपकी हेल्प कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ अगली सिचुएशन जब कुछ चल रही है तो उस सिचुएशन में वो बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, या आपको यूज़ कर रहा है, या आपका कुछ गलत कर रहा है। ये नॉलेज और ये अंडरस्टैंडिंग और ये इस तरीके की जो सोच है, आँखें, दिमाग, सब कुछ खुला रखना, ऑब्जर्वेशंस, इसको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए
इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि जो लोग हमारे जो खैरख्वाह हैं, जो हमारे जो है तो होता है ना कि हम हर एक से सिंपैथी के गेन करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि वो हमें ये चीज़ देंगे, ये करेंगे, वो ये करेंगे, या वो जो कुछ भी चल रहा हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये चल रही होती हैं।